सीरम टोली सरना स्थल को लेकर कल बंदी है और इसी को लेकर जो है सो आज केंद्रीय समिति जो वहां पर उस पूरे सरना स्थल का संचालन करती है, उनके अध्यक्ष अजय तिर्की जी ने प्रेस वार्ता किया है। हम उनसे जानने का कोशिश करेंगे कि आखिर मुद्दा क्या है, क्यों इस तरह का जो आंदोलन हो रहा है उसको आप कैसे देखते हैं। क्या लग रहा है कि वहाँ आंदोलन का, जो कि आप वहाँ का संचालन करते हैं, आप वहाँ की व्यवस्था देखते हैं और सरहुल में भी देरी नहीं है, और इसको लेकर आप क्या सोच रहे हैं। देखिए, सबसे पहले बात तो मैं कहना चाहता हूँ कि रेम का मामला को लेकर के कभी विरोध था ही नहीं। मामला था कि 10 फीट जो लोग सीरम टोली का जो जमीन, जो सरना स्थल की जो जमीन है, उसको लेने का जब बात था तभी विरोध कर रहे थे लोग। तो सबसे पहले आपने देखा होगा सोशल मीडिया का एक मामला चल रहा था कि 35 लाख रुपए केंद्रीय सरना समिति के नाम से आवंटन होने वाला है। तो उस नोटिस को ये अजय तिर्की रिसीव ही नहीं किया। मतलब उस नोटिस को रिसीव करने वाला अरविंद हंस था, जो कि जब वो नोटिस उसको मिला तब उन लोगों ने कहा कि ये तो केंद्रीय सरना समिति को मिलेगा, उससे बढ़िया कि हम लोग इस जमीन को पैसा, सरना स्थल की जमीन को पैसा हम लोग लेंगे, और जो लोग अजय तिर्की के जो गुट में नहीं है, जो लोग अलग संगठन चलाते हैं, उन लोगों से साठ गांठ कर लिया गया और उन लोगों ने एक आवेदन बनाया अरविंद हंस के द्वारा, और भूअर्जन विभाग में इन लोगों ने फाइलिंग किया। फाइलिंग करके लोग ये कहने लगे कि ये पैसा हमें मिलना चाहिए, लेकिन जब उसको डॉक्यूमेंट्स मिला एल&टी कंपनी को कि ये गैर मजरूआ आम है, ये गैर मजरूआ आम का जो नेचर का जमीन होता है ये किसी व्यक्ति विशेष का नहीं होता, तब उन लोगों ने साफ तौर से मना कर दिया कि हम लोग किसी को पैसा नहीं देंगे। उस समय तक में एल&टी कंपनी 10 फीट का जमीन ले चुकी थी। जब ले चुकी थी 10 फीट की जमीन, तो समाज के लोग कहाँ सोए हुए थे। मैं साफ तौर से कहना चाहता हूँ कि समाज के वो लोग उस समय कहाँ सोए थे। और जो संगठन चलाते हैं, अपने आप को कहते हैं कि हम संगठन चलाते हैं, कुछ राजनीति पार्टी में है, कहते हैं कि पहले हम लोग पहले माटी है, पहले समाज है, वो लोग जो कहने वाले लोग, वो लोग किस बिल में घुसे हुए थे। आप कहना चाहते हैं वो लोग 35 लाख को बंटवारा के लिए 10 फीट एल&टी कंपनी को दान दे दिए, और जब देखा कि पैसा नहीं मिलने वाला है, तब इन लोगों ने रैम का मामला को विरोध बनाया, राजनीतिकरण किया, और विरोध करके इसको राजनीतिकरण बनाते हुए इसको मतलब राजनीतिकरण का, कभी पुतला दहन, कभी मानव श्रृंखला, कभी मसाल जुलूस, कभी रांची बंद, इस तरह कर रहे हैं। हम तमाम समाज के लोगों से कहना चाहते हैं कि सच्चाई को जाने समझे, उसके बाद ही सड़क पर उतरे, अन्यथा जो लोग आज गुमराह कर रहे हैं, ये लोग समाज को गर्त में, गड्ढा में डालने का काम करेंगे। ये तो नहीं कुछ राजनीतिक षड्यंत्र की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आदिवासियों से दूर करने के लिए, एकदम या एकदम आप लोगों मुख्यमंत्री समाज से दूर करने का ये षड्यंत्र एक तरह से कि वहाँ से हटाया जाए। एकदम एकदम ये सच्चाई है कि आदिवासी को लोग पसंद करते हैं माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को, तो इस तरह का राजनीति करने के लिए ही मतलब कि ये आदिवासी का जो लगाव है माननीय मुख्यमंत्री से उससे दूर हो जाए। और चूंकि अभी हाल में हम देखे होंगे कि ब्रिज बहुत जल्द उद्घाटन होने वाला है, तो विपक्षी पार्टी को भी लगा कि हम लोग कुछ मुद्दा मिल नहीं रहा है। जब कोई मुद्दा मिल नहीं रहा है तो हम लोग इस मुद्दा को लेकर के आगे बढ़ेंगे, और इस मुद्दा को लेकर हम लोग समाज के कुछ लोगों से और कुछ राजनीतिक पार्टी के पदाधिकारी जाने उन लोगों से मिल करके इस तरह का मुद्दा को एक राजनीतिक मुद्दा बना करके इस तरह का मुद्दा को राजनीतिकरण किया जा रहा है। आगे कैसे देखते हैं, चूँकि सरहुल का समय नहीं है और कुछ संगठन ही सही लेकिन विरोध तो कर रहे हैं, तो उन लोगों को कैसे साथ लेके चलिएगा, क्योंकि आपकी जिम्मेवारी है सरहुल को बेहतर ढंग से बनवाने की। देखिए, मैंने भरकस प्रयास किया है, और अभी भी मैं कहना चाहता हूँ कि जितने लोग विरोध कर रहे हैं, चाहे वो राजनीतिक पार्टी से हो, चाहे समाज के संगठन के लोग हो, सब लोग अपने हैं। हमने कभी किसी को पराया नहीं समझा, हमने किसी कभी को पराया नहीं समझा, और हम साफ तौर से कहना चाहते हैं कि आप हमके साथ विचार विमर्श करते तो कहीं ना कहीं कोई हल निकलता। लेकिन ये लोग जिस तरह से राजनीति कर रहे हैं, तो हम लोग भी देखते हैं ये लोग राजनीति कितना दिन करेंगे, और समस्या का हल तो होगा, ऐसा बात नहीं कि नहीं होगा सो, लेकिन इन लोगों के कहने से तो नहीं होगा। आपको क्या लगता है कि वो जो रैम बना है उससे आपको कोई दिक्कत नहीं है? देखिए, रैम बना है एक्चुअली में उस मामला को लेकर के हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा है, लेकिन इतना भी नहीं है। उसको हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से अगल बगल जमीन के बारे में अवगत करा दिया है, तो अगल बगल जमीन को अगर लेती है तो ये रैम का मामला से विवाद और छुटकारा मिल जाएगा। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि जो इस बार का सरहुल है पहले की भांति ही भव्य रूप से मनाया जाएगा। पहले के भांति और पहले से उससे ज्यादा भव्य रूप से मनाई जाएगी, क्योंकि सभी लोग अपने गांव टोला महलों में सरहुल की तैयारी जोरों शोरों से कर रहे हैं। कल का बंदी को कैसे देखते हैं और क्या कहेंगे? कल का बंदी को तो हम लोग समर्थन नहीं करते हैं, चूंकि इसलिए नहीं करते हैं कि ये लोग 35 लाख का हिस्सेदारी मांगने वाले लोग हैं, ये लोगों को हम लोग समर्थन नहीं करते और ना ही बंदी का समर्थन करते हैं। तो कहीं ना कहीं केंद्रीय समिति जो सीरम टोली सरना स्थल का जो देखभाल करती है, वो सीधा तौर पर कह रहे हैं कि वो कल के बंदी का समर्थन नहीं करती। जो लोग इस तरह का आंदोलन कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं वो जो
जमीन अधिग्रहण हुआ उसके राशि को लेकर ये पूरा विवाद खड़ा किया गया और इसी को लेकर जो है सो लगातार ये विवाद आगे बढ़ रहा है और इसी के कारण जो है सो ये विवाद अब आगे क्या रूप लेगा, क्या सरकार इसमें हस्तक्षेप करेगी, ये आने वाला समय तय करेगा। सहयोगी रिजवान के साथ मैं संजीत झा, कोयलांचल संवाद, रांची।